वोट चोरी के मुद्दे पर यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस अब बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में। 14 दिसंबर को यह महारैली की जाएगी जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो या तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के बड़े नेता। एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से अब रामलीला मैदान से की जाएगी। हालांकि कांग्रेस जहां पर शीतकालीन सत्र हो या फिर उससे पहले संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर के मुद्दे को उठाती रही है। ऐसे में रामलीला मैदान में अब तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में देश भर के अलग अलग राज्यों से, शहरों से और हिस्सों से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा होने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में। एक बार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इस वक्त यहां पर चल रही हैं। आपको बता दें कि ये बड़ा सा रामलीला मैदान का ग्राउंड यहाँ पर तैयारियों में यहाँ पर तमाम मजदूर लगाए गए हैं। बड़ा सा भव्य मंच भी तैयार किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हमने लाखों की संख्या में सिग्नेचर कैंपेन चलाया हुआ है जहां पर तमाम देश भर के अलग अलग हिस्सों के कांग्रेस के कार्यकर्ता या आम जनों का हस्ताक्षर शामिल है जो यहां पर इकट्ठा होने वाले हैं वोट चोरी यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेता खासतौर पर राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब वो बिहार में यात्रा निकाल रहे थे तब भी उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया था। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस तमाम इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों को और उनके नेताओं को इसमें शामिल कर रही है या नहीं। आपको बता दें कि किसी भी इंडिया गठबंधन से संबंधित पार्टी के नेताओं को पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया है कि यह कांग्रेस का अपना खुद का ये कार्यक्रम है क्योंकि कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से जो कैंपेन चला रही है हस्ताक्षर अभियान एसआईआर को लेकर, उससे संबंधित तमाम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जन इसमें सहभागी होंगे, इसलिए अन्य पार्टियों को मौका नहीं दिया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन में है अगर बात की जाए अन्य चुनावों की, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव होना है इसलिए उन्होंने पहले ही अपना रुख दूसरा इख्तियार किया हुआ है। इसलिए कांग्रेस को यह भी डर है कि अगर मसलन इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को न्योता दिया जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, तो इन सभी को अगर न्योता दिया भी जाता है, अगर ये नहीं आते हैं तो अपने अन्य नेताओं को भेजेंगे। वहीं टीएमसी को अगर न्योता दिया जाता है आम आदमी पार्टी को, तो ना आम आदमी पार्टी की तरफ से संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और ना ही ममता बनर्जी शामिल होगी। ऐसे में दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग धड़ों में कांग्रेस के लोगों ने अपनी अपनी राय अंदरूनी तौर पर रखी है। यही वजह है कि अब जो तैयारी है उस सिलसिले में है कि कांग्रेस यह महारैली खुद अपने दम पर करेगी यानी कि एकला चलो के साथ, जिससे कि संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस आज भी एकजुट है और कांग्रेस इतनी दमदार है कि वो केंद्र सरकार भाजपा पर हमलावर हो सकती है। हालांकि कुछ मौक़ों पर टीएमसी संसद में ज़रूर कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ स्वर में स्वर मिलाती हुई नजर आई, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी सामने आए जहां पर टीएमसी या आम आदमी पार्टी की राय
इंडिया गठबंधन या खासतौर पर कांग्रेस से अलग थी। ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ से जो आवाज़ उठेगी उसका असर आखिर कितना एसआईआर के मुद्दे पर देश भर में होता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 रामलीला मैदान से।